Alright, welcome back, guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics, and transfer talks. And welcome back to Talk Football Weekly. जी हाँ, क्या करना है यहाँ पे? हम सारे हफ्ते में जितनी भी चीज़ें हुई होंगी उनके बारे में बात करेंगे लाइन बाय लाइन। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो शॉर्ट में एक रिव्यू आएगा जिसमें हम अम्बापे के बारे में बात करेंगे, बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे, हम रियल मैड्रिड, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके बाद से हम पॉल पोग्बा की सिचुएशन, थोड़ा सा बुंदेसलीगा, एंड उसके बाद से पीएसजी में रामोस की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, इफ यू आर न्यू ओवर हियर तो भाई प्लीज subscribe to the channel, hit that like button and by hit that bell notification icon as well. And भाई let me tell you before beginning कि जो भी न्यूज़ हैं, जितनी भी information मैं collect करता हूँ, most of them are from one football application. It's a good footballing app and you must have it on your phone if you want to learn about football, if you want to be acquainted with the latest news surrounding your club, surrounding the top 5 leagues in the world, or apparently all the leagues in the world. You'll get to know about the latest news that are coming in, the latest transfer detail and everything. And the best thing is that application is free. Go down into my description and download one football app from over there. तो सबसे पहली न्यूज़ जो आई थी यहाँ पे, किलियन एम्बाप्पे ही केम आउट एंड सेड कि अगर फ्रांस की टीम को मैं ज़रूरत नहीं हूँ, फ्रांस की टीम में मैं अगर इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो आई वुड लीव. And he said that, yes भाई, लिटरली, क्योंकि बात वहाँ पे आ रही थी कि he was very offended कि कुछ लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि ईगो की प्रॉब्लम हुई है, एंड ईगो की प्रॉब्लम की वजह से किलियन एम्बाप्पे इज नॉट प्लेइंग सो गुड. एंड yes, he came out and he said कि he wanted to leave. एंड उसने बात क्लियरली बोली कि ये बात पीएसजी ने ब्लेम किया था कि वो अगस्त के लास्ट वीक में कह रहा है कि उसको जाना था, बट देन ही इन्फॉर्म्ड पीएसजी जुलाई में ही कि उसको जाना है. ही वाजंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज पीएसजी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे. एंड ही ऑल्सो सेड कि नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है पीएसजी वाले. एंड जो न्यूज़ आ रही है कि 5 से 7 कॉन्ट्रैक्ट उसने रिजेक्ट किया, ऐसा नहीं है. उसने एक साफ बात बोली कि उसने पीएसजी को मना कर दिया था दैट ही वोंट बी साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड उसको लीव करना है. एंड कोई एक क्लब जिसके लिए वो रेडी था लीव करने के लिए, दैट वाज रियल मैड्रिड. तो अगर किलियन एम्बाप्पे यहाँ पे जाता तो वो रियल मैड्रिड ही जाता, बाकी और कोई क्लब लाइनअप, बाकी और कोई क्लब साइट ही में नहीं था. सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि वो एक्चुअली में ही डिड अ गुड थिंग. तुमको पता है क्या, किलियन एम्बाप्पे ने बोला भाई कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास 1 साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट पे, एंड ही वांटेड टू लीव दिस सीजन, जिससे कि सारी पार्टीज इन्वॉल्व को फेयर चीज़ें मिल जाए. मतलब पीएसजी को भी कुछ पैसे मिल जाए जिससे कि वो उनका रिप्लेसमेंट साइन कर ले, एंड जो टीम जैसे मैड्रिड उसको साइन कर रही है तो वो भी खुश, ये भी खुश, मतलब सब लोग खुश. तो भाई वो पीएसजी के लिए एक्चुअली एक सही चीज करना चाहता है. एंड यहाँ पे ये सेड कि ही वाज हर्ट एंड ही क्राइड जब रियल मैड्रिड का मूव फेल हुआ. सो भाई दैट बैडली दैट गाय वांटेड टू जॉइन मैड्रिड. एंड उसने बोला कि यार यहाँ पे लियोनेल मेसी वाजंट अ फैक्टर कि मेसी साइन हो गया अब तो मैं रुक जाऊंगा. वो उसने बोला कि वो फुटबॉल में ऐसे मेजर डिसीजंस इंपल्स की वजह से नहीं लेता है. इट्स नॉट लाइक कि मेसी आ गया, नहीं भाई मैं रुक जाता हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड एक्चुअली दैट इज रिस्पेक्टेबल. उसका ड्रीम है भाई टू प्ले एट Santiago Bernabéu, टू प्ले इन द शर्ट ऑफ रियल मैड्रिड. एंड अच्छी बात है यार, लगता है उसको भाई एक लेगेसी अपनी बनानी है. उसको ये फील होता है कि उसने अपने 4 साल कर दिया, उसको मैक्सिमम जो करना था पीएसजी पे, ही डिड दैट एंड ही नीड अ न्यू चैलेंज. तो यहाँ पे आई फील कि ठीक है, उसको अलाउ कर देना चाहिए. एंड नासर अल खलीफी ने जो वो बात बोली कि नहीं ही वोंट लीव, वो फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो ये सारी चीज़ें सुन के किलियन एम्बाप्पे वाजंट सो हैप्पी. एंड उसने अपने पिछले इंटरव्यू में काफ़ी डिटेल में सारी बातें की हैं, तो सारी बातें समझ में आई हैं सामने. यार वो लड़का ही तो है, 20-21 साल का बंदा ही तो है, तो ऑब्वियसली यार गलतियां होती हैं सबसे, ठीक है. तो ईगो वाली जो पार्ट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है, पीपल वुड से स्टिल नहीं भाई किलियन एम्बाप्पे के पास वो ईगो है, थिंग लाइक दैट. भाई किसके पास ईगो नहीं है यार. द थिंग इज कि आप मैनेज कैसे कर रहे हो ईगो अपना. सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है. हर प्लेयर में ईगो होता है बट सब लोग अपना कंट्रोल करके चलते हैं. ज़्लाटान को देखो, क्रिस्टियानो को देखो, लियो मेसी को देखो. तो भाई आई फील कि बंदा वहाँ पे एक प्रिजन में है. मेरा तो भाई यही ओपिनियन है किलियन एम्बाप्पे के लिए भाई कि ही शुड बी सोल्ड. ही शुड बी सोल्ड बिकॉज मैड्रिड पे आएगा, मैड्रिड इंप्रूव करेगी, साथ ही साथ देख के बारसा अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, लीग का रेपुटेशन बढ़ेगा. तो सारी पार्टीज के लिए फेयर है यार. अगर विंटर में भी जाता है तो यहाँ पे मैड्रिड को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, पीएसजी को थोड़ा सा अमाउंट ले लेगी. इट वोंट बी 200 मिलियन, इट वोंट बी इवन 80 मिलियन यूरोस, कुछ कम ही होगा, बट ठीक है यार, इट वुड बी बेटर फॉर बोथ द पार्टीज. तो भाई आपको क्या लगता है किलियन एम्बाप्पे की सिचुएशन के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना. नेक्स्ट मूव करते हैं बारसा की न्यूज़ के बारे में. यस गाइस, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बारसा के बारे में बात करनी है बिकॉज कुमान इज सेट टू स्टे. एंड यहाँ पे जॉर्डी क्रूफ ने लपोटा से एथलेटिको मैड्रिड के गेम से जस्ट थोड़ा देर पहले बातचीत किया. एंड न्यूज़ ये थी कि लपोटा वॉज वांटिंग टू सैक कुमान, वो कर देता, बट जॉर्डी क्रूफ ने जैसे ही लपोटा से बात किया, ही कन्विंस्ड लपोटा कि भाई नहीं, कुमान को रोक देते हैं, कुमान को थोड़े दिन का और टाइम देते हैं. एंड मुझे पता नहीं क्यों यार ये लगता है कि जब एक ही रीज़न है पॉसिबल जिसकी वजह से कुमान पे यहाँ पे ट्रस्ट कर रहा है लपोटा या जॉर्डी क्रूफ, दैट इज़ कि कुमान के पास अपना बेस्ट स्क्वाड नहीं है. क्योंकि अभी अपरेंट न्यूज़ ये आ रही है कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बारसा विल हैव 5 न्यू
साइनिंग्स, एंड भाई ये साइनिंग्स नहीं है, ये बारसा के खुद के प्लेयर्स हैं जो कि इंजरी से आ रहे हैं। डेम्बेले विल कम इन, पेड्री विल कम इन, जॉर्डी अल्बा वुड कम इन, अगुएरो वुड कम इन, एंड कोई और एक और बचा, कौन कोई नाम बच गया, तो भाई वो भी आ जाएगा यार। मतलब कि कुमान के पास अपना फुल स्क्वाड हो जाएगा। एंड भाई पता है क्या, अभी भी खुश नहीं होना चाहिए यहाँ पे कुमान को, बिकॉज अब क्रिटिकल एनालिसिस होगा कुमान पे। बिकॉज भाई देख, अब तेरे पास सब कुछ है, अब तेरे पास फुल स्क्वाड है, अब तू करके दिखा जो तू करना चाहता है। एवन इफ स्टिल ही वोंट बी एबल टू डू दैट, मुझे डेफिनेटली लगता है कि सैक आएगा, क्योंकि बार्सिलोना अगर इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले, इस विंटर ट्रांसफर विंडो से पहले अगर कुमान को सैक करती है, तो ला लीगा 4% का उनको वेज कैप में बेनिफिट देगा। अभी जो उनका वेज कैप लिमिट 97 मिलियन यूरोज है, 4% उसमें और इंक्रीमेंट होकर वो 101 समथिंग मिलियन यूरोज हो जाएगा। तो बार्सिलोना दूसरे मैनेजर को ला सकती है जो भी वो अपॉइंट करना चाहती है। एंड न्यूज़ ये भी है यहाँ पे कि बार्सिलोना इज लुकिंग आउट फॉर अ मैनेजर एंड दे हैव पिक्ड हिम। मतलब न्यूज़ आ चुकी है कि मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया किसको वो ला रहे हैं। एंड एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि एरिक टेन हाग से प्री एग्रीमेंट हो गया है कि अगले साल वो बारसा में आने वाला है। तो भाई मैं नहीं कहूँगा कि इन बातों पे बिलीव करो आप, बिकॉज अभी एक जो न्यूज़ आई थी जावी को रिलेटेड न्यूज़ थी, वो भी फेक थी। एरिक टेन हाग वाली मुझे फेक लगती, मुझे लगता नहीं कि एरिक टेन हाग ऐसे भी मिड सीजन अग्री कर लेगा बार्सिलोना से प्री कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई देखो, सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होना चाहिए, बार्सिलोना को कुमान को अब ठीक है भाई, अब अभी वो तो रुक रहा है, अगले 2-3 गेम में उसको सैक करना चाहिए। मैड्रिड का गेम बहुत ही क्रूशल गेम होगा, उसके बाद से अपॉइंट इंटरिम मैनेजर कोई जो कि ये सीजन थ्रू सी ऑफ कर ले, एंड देन नेक्स्ट सीजन ब्रिंग इन सम गुड मैनेजर लाइक जावी और एरिक टेन हाग प्रोबेबली। एंड अभी भी न्यूज़ है यहाँ पे कि बार्सिलोना के पास 16 मिलियन यूरोज होंगे स्पेंड करने के लिए इन द विंटर, एंड बारसा चाह रही है कि स्टर्लिंग या डैनी ओल्मो में से किसी को वो साइन कर ले। तो आपके लिए कौन बेटर रहेगा, डैनी ओल्मो या स्टर्लिंग, मुझे जरूर बताना। अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि आई फील डायरेक्टनेस चाहिए बारसा के स्क्वाड में, तो स्टर्लिंग वुड बी अ बेटर पिक। डैनी ओल्मो डेफिनेटली ही इज अ गुड प्लेयर, बारसा का प्लेयर रहा है, बट आई फील कि स्टर्लिंग एक डायरेक्ट विंगर है, ही वुड बी बेटर। एंड यहाँ पे अब 16 मिलियन में कैसे साइन करेंगे, इट कुड बी प्रोबेबली अ लोन मूव, एंड स्टर्लिंग हैज अग्रीड, उसको ये फील अच्छा आ रहा है हाँ यार बारसा पे ही वुड बी प्लेइंग, बिकॉज सिटी पे उसका रोल धीरे धीरे घटता जा रहा है जैक ग्रिलिश की वजह से। सो यू गाइस कैन लेट मी नो। उसके बाद से यहाँ पे न्यूज़ है कि मोहम्मद साला का रिन्यूअल होना है, बिकॉज ही इज डिमांडिंग कि यार वो अपनी इसके बारे में हमने तो पहले भी बात किया है, वो चाह रहा है कि उसकी वेज सैलरी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जो वो अभी अर्न कर रहा है दैट्स नॉट सब्सटेंशियल। एंड जिस हिसाब का प्लेयर है भाई, मोहम्मद साला करेंटली वर्ल्ड में टॉप 3 प्लेयर्स में से, एंड बहुत लोग कहेंगे यार नंबर 1 अभी करेंटली मोहम्मद साला है डेफिनेटली, आई वांट टू बिलीव दैट। सुंदर प्लेयर भाई, ही हैज बीन स्कोरिंग फॉर फन। तुम देख सकते हो ही इज डिमांडिंग समवेयर बिटवीन 300 to 380K पर वीक, एंड दैट्स ओके। मतलब ठीक है, लिवरपूल को थोड़ा सा ज़्यादा अपने वेज डायनेमिक्स को क्रैश करना पड़ेगा ताकि वो उसको इतना दे पाए। इतना मतलब लिवरपूल नहीं देती भाई इतना पैसा किसी भी प्लेयर को यार, 250 मिलियन मैक्सिमम है उनका, तो यार 300 से 380 मिलियन ठीक है फॉर साला वर्ल्ड क्लास प्लेयर। भाई सिटी के अगेंस्ट वो गोल देखा तुमने भाई, एक्सीलेंट गोल था, मैं वर्ड भी नहीं आ रहा है बताने के लिए, तुम समझ सकते हो। तो भाई आई थिंक डिजर्विंग है, मोहम्मद सलाह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए एक्सटेंड, क्योंकि 2023 में वो यार खत्म होने वाला है, एंड आई डोंट वांट हिम टू लीव लिवरपूल के लिए। भाई वो एक लेजेंड प्लेयर बन जाएगा, लिवरपूल की तुम टॉप 11 बनाओगे ना, मोहम्मद सलाह हैज टू बी ओवर देयर बाबा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे जो पिछला मैच हुआ था एवर्टन के अगेंस्ट, दे ड्रू, ठीक है, वो हार भी जाते वहाँ पे भाई, येरी मीना लास्ट मोमेंट में गोल मार दिया होता, या वो बंदा भाई वो पता नहीं क्यों कटबैक किया, ही शुड हैव शॉट, तो भाई वो जीत गए होते हैं। यहाँ पे और बड़ी दिक्कत हो जाती है, एंड तुम देख सकते थे क्रिस्टियानो वाज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड, ही वाज मम्बलिंग। एंड अब क्रिस्टियानो जैसा प्लेयर पिच पे वापस आते हुए डगआउट में जाते हुए मम्बल अगर करेगा ना यार, तो भाई मीडिया तो इसका बवाल बनाएगी, एंड भाई वहाँ पे लोग सोच लेंगे कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। क्रिस्टियानो का जैसा बंदा पिच पे वापस आते हुए मम्बलिंग कर रहा है, तो पीपल वुड थिंक भाई ये क्या बोल रहा है, या ये ओले को बोल रहा है या अपने प्लेयर्स को बोल रहा है, बिकॉज क्रिस्टियानो पहले भी ये बात बोल चुका है कि वो चाहता है उसके प्लेयर्स उसको और ज़्यादा बॉल प्रोवाइड करें, एंड दे पास क्विकली, एंड नहीं हो रहा था। वही फ्रेड मैकटोमने वाली पेयरिंग चल रही थी वहाँ पे, मार्शियल स्टार्टेड। द थिंग इज यहाँ पे भाई बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है ओले के लिए, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि किस जगह पे यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही है, सीडीएम की प्रॉब्लम डेफिनेटली अवेलेबल है उनके लिए। आप देख सकते हो कि यार दे आर वांटिंग टू साइन समबडी, बट क्लियरली किसी से ना तो वो लिंक है ना तो किसी के लिए बिड कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ये विंटर मार्केट में किसी को खरीदेंगे कि भी नहीं खरीदेंगे, तो भाई यहाँ पे सिनेरियो यूनाइटेड के लिए सही नहीं लग रहा है। दे विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ टैक्टिकल चेंजेस, ओले डेफिनेटली उसकी जॉब ऑन द लाइन है। भाई मैं तो कहूँगा यार कि आप थोड़े से टैक्टिकल ट्विक्स करो, इट वुड बी बेटर। बाकी पोग्बा की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लीक नजर आती है, बिकॉज पॉल पोग्बा अभी तक तो बहुत खुश लग रहा था, बिकॉज वॉज स्कोरिंग, ही वॉज क्रिएटिंग, असिस्ट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। अब न्यूज़ ये है कि फैब्रिजो रोमानो ने बोला है कि ही माइट बी कंसिडरिंग अ मूव अवे। हो सकता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन पॉल पोग्बा अपना कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करेगा, एंड ही वुड लीव मैड्रिड। चाह रही है वो आ जाए, बार्सिलोना भी लिंक है वहाँ पे, मिनो रेयोला एजेंट वहाँ पे बार्सा लपोटा से बातचीत कर रहा था, फिर PSG वाले भी चाह रहे हैं आ जाए, तो
यूनाइटेड पे अगर उसको नहीं दिखेगा भाई कि एक टॉप टीम बन रही है तो ही वुड बी लीविंग। तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा पॉल पॉगबा के लिए, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी यूरी तिलीमांस जैसे प्लेयर्स को साइन करने के लिए, तो वो देखते हैं, बात की बात है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बुंदेसलीगा। यहाँ पे बायर्न म्यूनिख सफर्ड देयर फर्स्ट डिफीट ऑफ द सीजन, ठीक है, फ्रैंकफर्ट ने उनको हराया 2-1 पे। एंड भाई एक ब्लिप है डेफिनेटली, बट आप उनका एटीट्यूड देख रहे हो, उस एक लॉस को उन्होंने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उनके काफी सारे प्लेयर्स देखो अपसेट। मुलर कह रहा है कि भाई हाउ कुड वी लेट दिस हैपन, वी वर एंग्री, वी वर फ्रस्ट्रेटेड, कि इस हिसाब से हमने अपना मेंटालिटी लेट डाउन किया। तो यार यही एटीट्यूड है विनर्स का। एंड भाई वो एक गेम हारते हैं वो इतना क्रिटिकल होते हैं वहां पे, तो दैट इज रियली गुड टू सी। अब भाई वो मैच मैं तो देखा नहीं कि कैसे उन्होंने हारा, बट द थिंग इज कि भाई आप चैंपियंस भी होना यार, तो आपके पास वो एक छोटी सी ब्लिप आती है, बट आप किस हिसाब से उसको पिकअप करोगे, किस हिसाब से आप नेक्स्ट गेम्स में अप्रोच करोगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरी टीम में बायर लेवरकुसन को आप देख रहे हो कि किस हिसाब से वो खेल रहे हैं, सेम पॉइंट्स है यहाँ पे, 5-7 गेम्स में 5 गेम जीता है, 1 ड्रॉ 1 लॉस है। फ्लोरियन विर्ट्ज फॉर भाई बंदा 18 साल का बंदा है, 5 गोल्स 4 असिस्ट समथिंग लाइक दैट, नेक्स्ट लेवल शिट खेला है। काई हेवर्ट्ज को वो भूल चुके हैं। फ्लोरियन विर्ट्ज इज अ न्यू शिट इन बुंदेसलीगा भाई, 18 साल का बंदा है एंड उसकी भाई ड्रीम है टू प्ले एट बार्सा। मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पे, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू लूज योर काम ओवर देयर, बट भाई बुंदेसलीगा अगेन इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुम बायर्न म्यूनिख को हटा दो ना तो भाई बाकी रेस तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। डॉर्टमुंड को भी तुम देख सकते हो, दे आर प्लेइंग वेरी गुड। तो भाई नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। यहाँ पे रियल मैड्रिड की थोड़ी सी बात करूंगा मैं कि कार्लो एंचेलोटी एक्चुअली में बहुत ज्यादा वरीड था बिकॉज ऑफ दिस बैक टू बैक लॉसेस जो उन्होंने शेरिफ के अगेंस्ट हारा, एंड देन वो जाके ला लीगा में हार गए अपने एस्पेन्योल से, बार्सा की टीम है जो कि। तो भाई द थिंग इज कि यार कार्लो एंचेलोटी वाज डिसअपॉइंटेड कि यार हाउ कुड ही लेट दिस हैपन। उसने पब्लिकली प्लेयर्स को क्रिटिसाइज वो कभी नहीं करता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑफ कार्लो एंचेलोटी। वो बोला कि सिस्टम टैक्टिकली सेटअप, आप देख सकते थे कि प्लेयर्स वरंट रेडी, दे वरंट प्रेसिंग, दे वरंट, पासेस काफी सारे गलत हो रहे थे। तो उसने एक चीज पॉइंट आउट किया कि प्लेयर्स प्रेस नहीं कर रहे थे, प्लेयर्स वरंट मार्किंग देयर रोल्स। मतलब अगर एक प्लेयर अप टॉप जाता है तो नोबडी वाज देयर टू कवर हिज पोजीशन। तो उसने क्लियरली पॉइंट आउट किया कि यहाँ में मैड्रिड किसी जगह पे लैक कर रही थी, एंड हम देख सकते हैं कि कुछ इंजरीज इश्यूज भी उनके साथ चल रहे हैं, बट मैड्रिड आर वांटिंग टू इंप्रूव देयर स्क्वाड। तो यहाँ पे वो आरबी साल्जबर्ग का स्ट्राइकर है बेंजामिन सेस्को, ठीक है, उससे लिंक्ड, ही इज जस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। लास्ट सीजन में उसने 21 गोल मारा था एंड 7 असिस्ट किया था। तो भाई सेस्को ऑलरेडी ठीक है यार, टॉप टायर लीग में नहीं खेला, बट ही हैज बीन प्रूवन। तो वो स्मार्ट प्लेयर है, काफी यंग प्लेयर है, काफी 6 फुट 4 इंच टेरिफिक स्टैचर का प्लेयर है भाई। तो इट वुड बी अ वेरी गुड साइनिंग अगर मैड्रिड एक्चुअली में जाती है, बिकॉज इफ दे आर नॉट एबल टू साइन हालैंड, तो भाई एम्बापे के साथ हालैंड को साइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट दे कैन साइन सेस्को। तो वो लिंक्ड है इस बंदे से। एंड दूसरी एक लिंक है यहाँ पे क्रिस्टोफर अंकुकू की, क्योंकि उसका जो एजेंट है पीनी, ही सेड कि यार वो मैड्रिड को 2022 में ऑफर करेगा। ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रैक्ट 2023 या 24 तक है, बट स्टिल ही वुड बी, अंकुकू उस लेवल का प्लेयर है कि वो नीड्स अ स्टेप अप। तो मैड्रिड केपेबल है भाई उनको अपना मिडफील्ड इंप्रूव करना। आप देख सकते हो कि प्लेयर्स लाइक मॉड्रिच, प्लेयर्स लाइक क्रूज, एज हो रही है यार, तो उनको एक प्रॉपर बैकअप चाहिए एंड उनको एक ट्रांजिशन पीरियड में देने के लिए इट्स गुड कि वो अभी प्लेयर्स ला ले। तो विद मॉड्रिच इन द स्क्वाड अंकुकू खेलेगा तो ही वुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। बाय मॉड्रिच से बेटर प्लेयर कौन भाई, तो इट वुड बी वेरी गुड। तुम देख सकते हो कि इसको, मार्सेलो एंड बेल, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सीजन दे वुड बी लीविंग डेफिनेटली। मुझे लग रहा है कि उनका यूज सही से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे टीम पे, एंड दे आर नॉट वांटेड बाय कार्लो एंचेलोटी। ऑलरेडी कार्लो लाइक्स इसको, कार्लो लाइक्स बेल, बट यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे, बिकॉज यंग प्लेयर्स आर स्टेपिंग इन। मिगेल गुतियरेज आ रहा है मिडफील्ड में, ब्लांको है आपके पास, फिर कामाविंगा स्टेप इन कर रहे हैं। कामाविंगा से याद है कि इज ऑल्सो इंजर्ड। तो भाई थोड़ी सी इंजरी न्यूज़ है, थोड़ी सी डिटेल्स कुछ जो कि मैड्रिड से गलत हो रही हैं, एंड दे वुड बी वेरी क्रिटिकली एनालाइजिंग द लास्ट गेम एस्पेन्योल के अगेंस्ट उन्होंने क्या गलत किया था। ये एक टैक्टिकल प्रीव्यू नहीं है, वरना मैं डिटेल में बात किया होता। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। में कुछ छूट रहा भाई रेमोस के बारे में, रेमोस भाई आ रहा है, रेमोस हाथ जोड़ो भाई, रेमोस आ रहा है अक्टूबर 15 तक, और रेमोस विल बी बैक भाई। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं भैया रेमोस कब आएगा, भाई रेमोस आ रहा है, ही वुड बी रेडी टू प्ले इस अक्टूबर मिड में, ही वुड बी फिट एंड भाई ही वुड बी प्लेइंग, ठीक है। तो भाई प्लीज मुझसे मत क्वेश्चन पूछना भैया रेमोस कब आ रहा है, ही वुड बी बैक, ही वुड बी प्लेइंग सून। सो भाई दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।